आज का विषय है सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला आया है एसटी एससी के अंदर वर्गीकरण सब कैटेगरी बनाने की जो ये फैसला आया है ये बिल्कुल ही स्वागत योग्य है। इससे पहले भी एक फैसला आया था जब टांकी तत्वा को पांच समाज में मिलाया गया था और उन्हें पांच समाज माना गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह लाभ पांच समाज को दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें उस बिल को खारिज कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोग राजनेता उस समय बिल्कुल भी खामोश थे, चुप थे और बिल्कुल अंदर ही अंदर वो खुश थे, जिसमें एससी समाज के काफ़ी नेता खुश थे। आज फिर ये फैसला आया जब सारे एससी समाज, एससी एसटी समाज के नेता बिल्कुल ही फट पड़े हैं। लगातार मैं सुन रहा हूँ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मायावती, लगातार इस तरह के नेता बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल ही स्वागत योग्य है। मैं कुछ आंकड़े पेश करता हूँ, कौन सी जातियाँ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाभ ले पाएगी और किस जातियों को आज तक 70 साल तक लाभ नहीं मिल पाया। शेड्यूल कास्ट में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो ज़्यादा लाभ ले लिए, कुछ ऐसी जातियां हैं जो बिल्कुल लाभ नहीं ले पाए। शेड्यूल कास्ट में खास करके 4-5 जातियां हैं जो लगातार लाभ लेते रहे हैं, जिसमें दुशाद, चमार, मुशहर, पाशी और धोबी हैं। इस तरह की जातियों में भी कुछ जातियां बहुत ज़्यादा लाभ ले लिए, कुछ जातियों को लाभ नहीं मिल पाया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्रीमी लेयर बनाया जाएगा और उसे इस लाभ से दूर किया जाएगा, कम किया जाएगा उसका लाभ, और जिसे लाभ नहीं मिल पाया है उसको लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। मैं एक आंकड़ा पेश करता हूँ आपको, जो 2023 का सेंसस हुआ था बिहार में माननीय नीतीश कुमार के द्वारा। उस सेंसस में जो रिपोर्ट आया था उसमें कुछ आंकड़े मैं पेश करता हूँ। सरकारी नौकरियों वाले जो कुछ जातियां हैं जो जितनी सरकारी नौकरी ले पाए हैं उसमें सबसे निचले पायदान पर मुशहर, जिनका टाइटल मांझी भी होता है। उससे थोड़ा ऊपर रविदास हैं, चमार जाति के लोग। उससे थोड़ा आगे दुशाद हैं, उससे थोड़ा ऊपर पाशी हैं और सबसे ऊपर जो सरकारी नौकरियों का लाभ ले चुके हैं, 70 साल तक लगातार लेते रहे हैं, उसमें वो धोबी, जिसको रजक कहते हैं। ये जो धोबी समाज है ये सरकारी नौकरी का जो लाभ ले चुके हैं, इनका जो आंकड़ा है 3.14%, यानी कि 3.25% ये सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं। उसके बाद जो है पासी समाज है, ये 2% आबादी है, 2% नौकरियां ये ले चुके हैं। इनका जो आंकड़ा है ये 2% का है सरकारी नौकरी लेने में। उसके बाद है दुसाद, ये 1.44 यानी कि 1.5% नौकरियां इनके हिस्से में गई है। उसके बाद है रविदास, चमार, 1.20% यानी कि 1.25% की हिस्सेदारी इनको भी मिली है, लेकिन कम मिली है। और सबसे कम जो है मुशहर जाति, इसको 0.26% सरकारी नौकरियों में इनको लाभ मिला है। तो अब जो है अगर ये नया कैटेगराइज कर दिया जाएगा, इसमें मुशहर को लाभ बढ़ा दिया जाएगा और धोबी और पाशी दुसाद का लाभ जो है वो कम किया जाएगा, क्योंकि जो लोग पहले से लाभ ले चुके हैं वो लोग क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उनका लाभ कम हो जाएगा। आरक्षण तो रहेगा लेकिन उसका जो है लाभ
इसको कम कर दिया जाएगा। जैसे 10 नौकरियों में सबको बराबर दिया जाता था, तो 10 नौकरियों में अब कर दिया जाएगा कि मुशहर 5 नौकरी लेंगे, पासवान 2 नौकरी लेंगे, चौधरी 2 नौकरी लेंगे, धोबी को 1 नौकरी दिया जाएगा। इस तरह से कैटेगरी बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा नौकरियों में जाने वाले आज तक में ऐसी जाति में धोबी ने इसका लाभ खूब उठाया है, जमकर उठाया है। कहते हैं ना, जब 5 जाति का फैसला आया था तो ये लोग सारे लोग खुश थे अंदर से। कहावत है, दूसरे का बुरा बांस लेके हुआ, और मुफ्त का चंदन खिसर गुलंदर, इस तरह की कहावतें हैं, चरितार्थ होती है। एक दूसरा आंकड़ा मैं पेश करता हूँ। मासिक घरेलू आय, जो घरेलू आय है लोगों में, इन जातियों में कितनी है, चाहे वो सरकारी नौकरी से हो या प्राइवेट नौकरी से हो या व्यापार से हो। इन लोगों की जो नौकरियां, इन लोगों का जो आय है, उसमें आय में भी धोबी जो है 35.82%, यानी कि 36% ऐसे लोग हैं जो 6,000 से कम आय हैं। 6,000 से कम आय वालों की ये आंकड़ा है। जो 36% धोबी हैं जो 6,000 से कम आय है जिनकी। उससे ऊपर जो है पासी समाज। पासी समाज जो है ये 38.14% है, यानी इससे ज़्यादा संख्या उनकी है पासी समाज की जो 6,000 से कम आय रखते हैं। इसके बाद दुसाध समाज के लोग हैं जिनकी आय 39.36%, यानी कि लगभग 39.5% की आबादी ऐसी है जो 6,000 से कम कमाते हैं। यानी कि धोबी में 36%, पासी में 38%, दुसाध में 39.5% लोग ऐसे हैं जो 6,000 से कम कमाते हैं। चमार में 4.2.06, यानी 42.6% ऐसे लोग हैं, 42% लोग हैं चमार में जो 6,000 से कम आय कमाते हैं। और इसमें भी सबसे निचले पायदान पर हैं मुसहर। मुसहर में 54.56% के लोग ऐसे हैं जो 6,000 से कम कमाते हैं, यानी कि 54.5% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 6,000 से भी कम कमाते हैं। यहाँ भी मुशहर पीछे हैं। 54.5% लोग हैं जो 6,000 से कम कमाते हैं, और धोबी जो है वो 35.82%, यानी कि 36% लोग हैं जो 6,000 से कम कमाते हैं। इसमें भी धोबी सबसे अच्छे, और सबसे बुरा हाल इसमें भी मुशहर जाति का। अब दूसरा आंकड़ा एक और लेते हैं जो ये महीने का कमाई की है। दूसरा आंकड़ा लेते हैं तो 50,000 से ज़्यादा आमदनी जिसकी है पर मंथ, उसमें कौन सी जाति आगे है, कौन सी जाति पीछे है, मैं दिखाता हूँ। तो उसमें भी धोबी सबसे ऊपर 4.42%, यानी कि 4.5% लोग हैं धोबी में जो 50,000 रुपया से ज़्यादा महीना कमाते हैं। 50,000 से ज़्यादा यानी कि लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी होता है, 10 लाख भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर हैं पासी, जो 3.43% लोग ऐसे हैं जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, यानी कि 3.5% लोग ऐसे हैं जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं। तीसरे नंबर पर हैं दुसाध, ये 2.13%, यानी कि 2.25% लोग ऐसे हैं जो 50,000 से ऊपर कमाते हैं। चौथे नंबर पर है चमार, 1.78%, यानी कि 2.25% लोग हैं जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं। और इन सब में सबसे फिसड्डी, सबसे कम कमाने वाले में इसमें भी मुशहर जाति के ही लोग हैं। 0.56%, मतलब 0.5% लोग हैं जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं। उस 0.5% में वैसे ही लोग हैं जो आज विरोध करने वाले में हैं, जैसे नेता
लोग। तो यहाँ भी मुशहर सबसे गरीब, उसके बाद चमार, उसके बाद दुसार, उसके बाद पाशी और सबसे अमीर, सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाले धोबी समाज के लोग। तो इन पे वो लागू ज़्यादा हो जाएगा ये नियम। वो क्रीमी लेयर में ज़्यादा आएंगे धोबी, दुसार, पाशी, उसके बाद सबसे निचले लेयर पर है मुशहर। तो जबकि मुशहर जाति के मुख्यमंत्री भी हो चुके जीतन राम मांझी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने समाज का भला नहीं किया और सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला किया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं खुलकर स्वागत करता हूँ। यह वर्गीकरण, यह सब कैटेगराइज जो किया गया है इस फैसले में, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे जो जाति पिछड़ चुकी है, जो जात के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, उस पर रोक लगेगा। जो जात पिछड़ गए हैं उसे फिर से आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। उनके अधिकार को बढ़ाया जाएगा। जो बहुत ज़्यादा लाभ ले चुके हैं उनके अधिकार में कुछ कटौती की जाएगी। तो मैं इस बार दूसरे केस पर, इससे पहले मैं पान समाज के केस पर बोल रहा था, मैं फिर भी बताऊंगा आगे अपडेट जो भी आएगा। पान समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसा भी होगा हम करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी तक मुख्यमंत्री साइलेंट है, मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिल पाया है। बहुत ही निराशाजनक है ये। लगातार समय बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे हैं। समय देते, मुख्यमंत्री से मिल लेते, हम लोग फैसला लेते जल्द से जल्द हमें क्या करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंजीनियर आर.के. गुप्ता लगातार प्रयासरत हैं, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मिल लिया जाए। जबकि राज्य केंद्रीय मंत्री से गृह राज्य कर केंद्रीय मंत्री माननीय नित्यानंद राय से हम लोग मिल चुके हैं। अब यहाँ मिलना है। फिर दोनों को देखते हुए हम अपनी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जय पान, जय हिंद। तो आज के इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत दिल से। जय हिंद।